तो हे दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे एयरड्रॉप का यूजर, क्रिप्टो यूजर, यहाँ पे जितने भी स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, तो यहाँ पे ये सबके लिए यहाँ पे इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता होगा कि यहाँ पे अप्रैल 3 से मतलब यहाँ पे अप्रैल 3 से यहाँ पे आपको 30% प्लस 1% का यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को एज ए क्रिप्टो टैक्स। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैं आप सबके लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूँ जिसके थ्रू यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे आप उसको कैसे सेव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सब यूजर्स को, जो भी यूजर इस वीडियो को देख रहे हो, सिंपली सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ जाके आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आता है, कोई भी एयरड्रॉप आता है, तो सिंपली उसका अपडेट सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे हाउ टू सेव योर क्रिप्टो टैक्सेस फ्रॉम योर गवर्नमेंट। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज आपको जानना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होता है, यहाँ पे कितना टाइप्स का होता है। जैसे कि फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसमें यहाँ पे आपको केवाईसी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी नेक्स्ट में आता है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसमें केवाईसी को रिक्वायर्ड नहीं है। दोस्तों इस तरह यहाँ पे एक्सचेंज 2 टाइप्स है। देन यहाँ पे आप सब देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो सिंपली यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में यहाँ पे आता है कि यहाँ पे बाइनेंस, KuCoin, Huobi ग्लोबल, हु, MXX एक्सचेंज, जैसे कि यहाँ पे Get.io, 5 ग्लोबल। इस तरह यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एक्सचेंज है जिसमें यहाँ पे केवाईसी आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हो जो भी यहाँ पे इंडियन कुछ एक्सचेंज है, जैसे कि यहाँ पे वाजिरेक्स, कॉइनस्विच, ग्लिटोस, कॉइनडिसेक्स प्रो, इस तरह यहाँ पे जितना भी यहाँ पे इंडिया का एक्सचेंज है जिसको यहाँ पे आप इजीली इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो एंड जिसमें यहाँ पे आपका केवाईसी लगता है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना होता है, जो भी यहाँ पे ये आपको गवर्नमेंट को देना होगा। उसमें से यहाँ पे 1% का टीडीएस चार्ज कटेगा, जो भी यहाँ पे ये सब टैक्स यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से यहाँ पे ये लागू हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आता है अब वाली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मीन्स डी एप्स, आपको पता होगा डी एप्स। ओके, तो सिंपली जो भी यहाँ पे डी एप्स को यहाँ पे आप यूज करते हो कनेक्ट करके यहाँ पे आपका वॉलेट में लाइक सेपाल, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामैक्स, लिंक प्रो, इस तरह पे जितने भी यहाँ पे वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे यूज करते हो। एंड यहाँ पे ऑटो वॉलेट, इस तरह पे बहुत सारे यहाँ पे डी एप्स होता है जिसमें यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। जैसे कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, यहाँ पे 1inch है, बेकरी स्वैप है, उसके साथ यहाँ पे सुशी स्वैप, एमडेक्स, निंजा स्वैप, इस तरह यहाँ पे जितना भी यहाँ पे एवरी नेटवर्क में है, सिंपली यहाँ पे ये सब है डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज। क्योंकि इसमें आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको देना होगा कि जितने भी आपका स्लिपेज का फीस कर लगेगा सिर्फ उतना ही देना होगा एंड इसमें से कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे व्हिच इज कनेक्ट टू यहाँ पे योर वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट वगैरह। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के मध्य में यहाँ पे क्या फर्क है। जैसे कि यहाँ पे ये है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यहाँ पे ये है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो इसमें सिंपली यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ पे केवाईसी का रिकॉर्ड होता है, आपको केवाईसी कम मतलब मैंडेटरी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ पे कोई भी केवाईसी आपको नहीं करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यहाँ पे आप केवाईसी करोगी, उसके बदले में यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट को आपने यूज करके यहाँ पे केवाईसी किए होंगे, सिंपली उसके थ्रू गवर्नमेंट आपका कितना भी आपका बाय हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब आपका कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों इसमें आपको टैक्स पे करना होगा 30% जो भी होता है यहाँ पे आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब यहाँ पे आपको 1 साल में एक बार आपको आरटीआर फाइल करना होगा। मतलब यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सिंपली उसके वेबसाइट में आपको जाके आरटीआर को फाइल करना होगा।
एंड सिंपली यहाँ पे आपको 1% का टीडीएस चार्ज कटेगा। जो भी इंस्टेंट आपने बाय, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का बाय और सेल करते हो, बाय में आपको 100 रुपए से 1 रुपया टीडीएस कटेगा, सेल में से भी यहाँ पे 1 रुपये कटेगा। तो इस तरह पे जितने बार आपने ट्रेडिंग करोगे उतना बार यहाँ पे 1% का टीडीएस इंस्टेंट यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि इसमें आपने केवाईसी किए होगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यहाँ पे आपको कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने केवाईसी नहीं की हो एंड इसमें केवाईसी की जरूरत नहीं होता है। एंड इसमें नो टैक्स, ओके, इसमें आपको कुछ भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा। देन दोस्तों इसमें इस तरह यहाँ पे आप अपना टैक्स को सेव कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको जानना होगा कि यहाँ पे आप कैसे अपना टैक्स को सेव कर सकते हो, कैसे यहाँ पे इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करके। ओके, तो सिंपली मैं अभी कलर को चेंज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, और जैसे कि यहाँ पे व्हाई केवाईसी इज, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हेयर केवाईसी इज नॉट मैंडेटरी फॉर ट्रेडिंग, डिपॉजिट एंड ट्रांसफर और विड्रॉल। तो सिंपली यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे KuCoin, FTX Pro एंड यहाँ पे आप P2P को यूज करके यहाँ पे विदाउट टैक्स में यहाँ पे आप अपने करेंसी को इजीली ट्रेड कर सकते हो। एंड इसके थ्रू यहाँ पे आप अपना, जैसे कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अभी फिर से यहाँ पे बता, यहाँ पे आप KuCoin, ओके, तो सिंपली यहाँ पे KuCoin के पास, जिसके पास KuCoin का विदाउट केवाईसी वाला अकाउंट है, तो सिंपली उसने यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि KuCoin में यहाँ पे बिना केवाईसी में भी यहाँ पे आप क्रिप्टो को ट्रेड, डिपॉजिट एंड यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो जिसके पास KuCoin का केवाईसी वाला अकाउंट है, तो सिंपली उसने क्या करेगा कि यहाँ पे आप एक न्यू KuCoin का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसमें केवाईसी मत कीजिए, देन उसमें यहाँ पे आप ट्रेड डिपॉजिट वगैरह कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इजीली एक कॉइन से दूसरा कॉइन को यहाँ पे FTX Pro में यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो विदाउट केवाईसी में। पहले इसमें बाइनेंस का ब्लॉकचेन, BSC ब्लॉकचेन सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट अभी ये सपोर्ट भी कर रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हो या किसी दूसरा आपका खुद का करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली उसके लिए यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे आप P2P को यूज करना। ओके, उसके थ्रू यहाँ पे आप अपना ओन करेंसी में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप क्रिप्टो का टैक्स को सेव करने के लिए यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपली उसको यहाँ पे यूज करना आपके लिए ठीक रहेगा। देन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया ये सब बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे आप सब मैंने जो भी स्टेप्स आपको बताए, अगर उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आप अपना जो भी 30% का टैक्स उस एंड यहाँ पे 1% का टीडीएस टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हो। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये सब बताया एंड सिंपली यहाँ पे इस स्टेप को मोस्ट फॉलो करना, ताकि यहाँ पे उसको आप इजीली सेव कर सकते हो। आपका जो भी 30 + 1 मतलब यहाँ पे टोटल 31% का टैक्स को इजीली सेव कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंटेशन में हर स्टेप बाय स्टेप्स कैसे मतलब एक्सचेंज क्या होता है, कैसे क्या करना होता है एंड कैसे यहाँ पे आप सेव कर पाओगे, सिंपली ऑल स्टेप्स मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में बता दिया हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मान लीजिए कि आपने केवाईसी करते हो, यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट को यूज करके यहाँ पे करते हो। तो सिंपली उसके थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको ट्रैक करता है कितना आपने बाई किया हो, कितना सेल किया, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना आपका इनकम हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को अगर केवाईसी करके यूज करते हो, तो सिंपली यहाँ पे साल में लास्ट को यहाँ पे आपको RTR आपको फाइल करना होगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आपको RTR फाइल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। सिंपली उसके थ्रू जाके आपका जो भी टैक्स होता है सिंपली उसको फिल करना होगा। अगर यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताए अगर उसको फॉलो करोगे, यहाँ पे विदाउट केवाईसी वाला जैसे KuCoin में है, यहाँ पे केवाईसी न करके भी यहाँ पे आप इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। सिंपली उसको यूज़ करने से यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास पहले से केवाईसी वाला एक्सचेंज में अकाउंट है, तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कौन सा एक्सचेंज में यहाँ पे केवाईसी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे KuCoin में अभी शायद यहाँ पे केवाईसी ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके पास पहले से कि जो भी KuCoin के यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू
KuCoin का अकाउंट क्रिएट करना होगा। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली उसमें यहाँ पे आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि न्यू अकाउंट में आपको KYC आपने नहीं करोगी तो उसके बदले में आपका भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। मोस्ट यहाँ पे P2P यूज करके यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे न्यू KuCoin अकाउंट में ट्रेड करोगी, उसके बाद सिंपली उसको यहाँ पे CoinDesk दूसरा एक्सचेंज में अगर यहाँ पे सेल करोगे तो यहाँ पे इसमें भी आपका ट्रैक हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मन में एक डाउट होगा कि मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे क्रिप्टो का टैक्स सेव कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे अभी आपका मन में ये डाउट होगा कि कैसे जो भी फंड आपका जितने भी एक्सचेंज में है उसको कैसे आप उसको सेव करोगे अप्रैल 1 से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पे आपके पास बाइनेंस में कुछ फंड पड़ा है, तो सिंपली उसको यहाँ पे आपको ऐसे एक्सचेंज ढूंढना होगा जिसमें KYC का ज़रूरत नहीं होता है। तो सिंपली कोई भी उस एक्सचेंज को लेके उसमें मान लीजिए कि जैसे कि KuCoin में लेके उसमें आपको कोई भी स्टेबल कॉइन में यहाँ पे ट्रेड करके रखना होगा। ओके, क्योंकि अगर बाइनेंस में रखोगे एंड अप्रैल 1 के बाद यहाँ पे उसको ट्रांसफर वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। इस तरह यहाँ पे आपके पास जैसे कि binance.io यहाँ पे Huobi Global, Fiverr Global, इसमें से इस तरह यहाँ पे जितने भी एक्सचेंज में जितने भी यहाँ पे करेंसी है सिंपली उसको कोई भी इससे यहाँ पे एक्सचेंज में ट्रांसफर कर लेना जिसमें KYC का ज़रूरत नहीं होता है। तो सिंपली उसमें यहाँ पे उसका प्रोटोकॉल में आपको रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑर्डर करना होगा तो सिंपली यहाँ पे आप कोई भी स्टेबल कॉइन में यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ पे P2P करके यहाँ पे ऑर्डर कर लेना। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे ये स्टेप्स को आप फॉलो करके यहाँ पे आपका 30% प्लस 1% का टैक्स को यहाँ पे इजीली सेव कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे जो भी एक्सचेंज आपको सबसे पहले सर्च करना होगा जिसमें यहाँ पे KYC मैंडेटरी नहीं है, तो सिंपली उसका भी लिस्ट मैंने आपको कुछ दिन के बाद मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सिंपली जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया उस स्टेप्स को फॉलो कर लेना। इसके थ्रू यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।